दिस इज सेकेंड बुक ऑफ क्लास ट्वेल्थ की सेकेंड बुक है जिसका नाम है विस्टा, जो कि सप्लीमेंट्री बुक है। एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे, द चैप्टर नेम इज द थर्ड लेवल। पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल सप्लीमेंट्री का, और इसके राइटर हैं जैक फीने। ये कहानी कुछ इस तरह से कि इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है चार्ले। चार्ले एक जॉब करता है सिटी के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, और वो अपने घर से अप डाउन करता है। में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है, वहाँ पर उसका रोज आना जाना है। उसी के थ्रू, ट्रेन के थ्रू वो आना जाना करता है। और वहाँ पर दो लेवल हैं, यानी कि जिस तरह से प्लेटफॉर्म होते हैं रेलवे स्टेशन की, इस तरह से वहाँ दो लेवल हैं जहाँ से उसका आना जाना होता है। लेकिन होता यूं है, एक तरह इस तरह से एक साइंस फिक्शन की कहानी है, जिस तरह की पास्ट में ट्रैवल करने की। कभी कभी हम जब दिन में बैठे होते हैं तो हम सपने देखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं जीवन में ऐसी घटती हैं कि आप अपने फ्यूचर में या पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं। और इस तरह की फिल्में कई पहले भी आ चुकी हैं जिसमें पास्ट ट्रैवलिंग दिखाई गई है। साइंस फिक्शन की फिल्में इस तरह की होती हैं। ऐसी एक दिन ये थका मांदा अपने ऑफिस से लौट रहा है, और लौटते समय जब ये अपने स्टेशन पर पहुंचता है तो शॉर्टकट ही अपनाता है, सबवे को अपनाता है। और वो सबवे से जब ये गुजरता है तो उसमें फर्स्ट और सेकंड लेवल वहां पर होते हैं। तो चलते चलते ये एक ऐसे आर्क वाले रास्ते से गुजरता है, मेहराब वाले रास्ते से गुजरता है, कि ये अंदर जाके एक टनल में, एक सुरंग में खो जाता है। और जब ये बाहर निकलता है तो किसी नए ही दृश्य इसके सामने नजर आता है। लौट लौट के फिर वहीं, और काफी देर भूल भुलैया की तरह घूमते घूमते ये जब निकलता है दूसरे छोर पर, तो ये देखता है कि ये फर्स्ट और सेकंड लेवल नहीं है, यानी कि वो स्टेशन नहीं है जहां पर ये जाया करता था, ये वो जगह नहीं है जहां पर ये निकला करता था। ये कोई नई ही जगह है, और ये नई जगह ये है 1894 का टाइम, यानी कि पास्ट के टाइम में वो पहुंच जाता है। और वहां पर जब वो देखता है चारों तरफ नजर घुमा के, तो आधुनिक दृश्य उसे कुछ नहीं दिखाई देते। वही पुराने जमाने के इंजन, जो स्टीम इंजन थे, फनल, बड़े फनल वाले। और इलेक्ट्रिसिटी उस समय नहीं थी, तो गैस लाइट से जलने वाले जो लैंप हैं। और तभी वो थोड़ी दूर बाद देखता है कि एक न्यूज़पेपर वाला बैठा हुआ है ज़मीन के ऊपर, न्यूज़पेपर बिछाए हुए। और जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है, तो उस न्यूज़पेपर पर डेट लिखी होती है 1894 की। यानी कि उसको काफ़ी देर बाद समझ आता है कि वो किसी पुराने युग में ट्रैवल कर गया है, पुराने युग में पहुँच गया है। और उस पुराने युग में उसका गांव जो गैल्सबर्ग था, वो बड़ा ही पीसफुल, बड़ा ही सुंदर हुआ करता था। उस समय बड़ी शांति थी। तो उसका दिल करता है कि क्यों ना मैं अपने उस पुराने ज़माने के गांव में, गैल्सबर्ग में जाता हूँ। और वो टिकट विंडो की ओर जाता है, और वहां पर गैल्सवर्थ के जाने के लिए, टिकट खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है। और जब वो पैसे निकालता है तो बुकिंग विंडो का जो क्लर्क है, बाबू है, उसको देखकर घूरने लगता है। वो क्यों घूरने लगता है, थोड़ी देर तक तो उसको एहसास नहीं होता राइटर को, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है, ओहो, ये जो नोट हैं वो तो आज के युग के हैं। और जबकि वो पुराने युग में जा चुका है, और उस युग में ये नोट नकली दिखाई देंगे, और नकली नोट के जुर्म में उसको जेल हो सकती है, पनिशमेंट हो सकता है। और उस जमाने का पनिशमेंट तो बड़ा खतरनाक हुआ करता था। बहरहाल वो उस जमाने की, उस पुराने युग की, उस पास्ट के चीजों को देखना चाहता है, लेकिन फिर वो वहां से वो लौट आता है। और लौट आने के बाद वो अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बताता है, और सभी उसको पागल समझते हैं। खासकर जो उसका दोस्त है, वो एक साइकेट्रिस्ट है। वो जब उसको बताता है तो कहता है कि तू थोड़ा थक चुका है, मुझे मालूम है आज के ज़माने में कितनी थकान है, कितना स्ट्रेस है। तो एक काम कर, कुछ समय की छुट्टी ले और आराम कर। यानी कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता राइटर की, कि वो पुराने युग में, यानी कि पास्ट ट्रैवल कर चुका है, पास्ट टाइम में जा चुका है। लेकिन उसके बाद वो कोशिश करता है दोबारा उस जगह जाने की, और उस ज़माने में जाने के लिए जो नोट, जो करेंसी थी पुराने युग की, वो उसको अरेंज भी करता है। वो जाकर एक्सचेंज करता है, कुछ वो पुराने नोट यानी कि पुरानी करेंसी भी कलेक्ट करता है। लेकिन इस बार वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको अब की बार वो तीसरा रास्ता यानी कि थर्ड लेवल नहीं मिलता। बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है। लेकिन एक दिन वो देखता है अपने ड्रॉर्स के अंदर कुछ लेटर पड़े हुए हैं। उन लेटर्स को वो खोजता है। उस लेटर में उसे पुराने ज़माने का, पुरानी तारीख का एक लेटर उसको मिलता है। और उसमें उसके दोस्त यानी कि उसी साइकेट्रिस्ट का नाम लिखा होता है। और वो कहता है कि यार, तू जो कह रहा था वो सच कह रहा था, मुझे भी वो थर्ड लेवल मिल गया है, यानी कि मैं भी पास्ट में जा चुका हूँ, और मैं यहीं से तेरे को लेटर लिख रहा हूँ। और यहाँ का ज़माना बहुत अच्छा है, लोग यहाँ पर
शाम के समय खुले मैदानों में, खुले गार्डन में अपने घर के सामने बैठे हुए हैं, शांति है, लाइट नहीं है, रात में जुगनू रात में चमक रहे हैं और पुराने ज़माने के जो खजूर की पत्तियों के बने हुए पंखे हैं, लोग उससे अपने आप को हवा कर रहे हैं। यानी कि क्योंकि पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, आधुनिक सुविधाएँ नहीं हैं, तो उस ज़माने की जो शांति है, उस ज़माने की जो भी सुविधाएँ उस वक़्त की हैं, उसमें लोग हैं और शाम को संगीत जो भी उनके वाद्य यंत्र हैं, जो भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास हैं, उनकी मदद से वो शाम को रंगीन बना रहे हैं, उस संगीत में खोए हुए हैं। और मेरे दोस्त, तूने ठीक बोला था, मैं उस युग में चला गया हूँ और तू भी कोशिश करता रहे। तू भी कोशिश करता रहे, मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन दोबारा से तुझको ये थर्ड लेवल यानी कि पास्ट का युग मिलेगा और तू भी इस नई दुनिया में, इस पुराने युग में आ पाएगा। तो इस तरह से ये फ़िल्म एक तरह से टाइम ट्रैवलिंग की है और इस तरह की हमने फ़िल्म साइंस फ़िक्शन में देखी हुई हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस कहानी को, जस्ट आई टोल्ड यू द समरी अबाउट दिस चैप्टर ऑफ थर्ड लेवल, एंड दिस इज द कंप्लीट चैप्टर ऑफ द इमेजिनेशंस, एंड यू कैन मेक योर माइंड कलरफुल विद इट। और इसके आखिरी में जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, दैट यू हैव टू डील विद इट, इन क्वेश्चन आंसर को आपने करना है। एंड विद द हेल्प ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स आई हैव टोल्ड यू कि आपने किस तरह से स्टोरी को लिखना है, राइट करना है। उसके लिए आपको जो लैंग्वेज प्रैक्टिस है, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशंस, विद द हेल्प ऑफ वीडियोस जो मैंने आपको बताई हैं, इस कहानी को अपनी कल्पना में वीडियोस बनाइए, उन आइडियाज़ को कलेक्ट कीजिए और उसको अपनी मदद से अपने आप यू हैव टू राइट इट। आई विल गिव द टिप्स, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन योर कॉन्टैक्ट बॉक्स, in comment box, and you can contact me also my phone number. Thank you very much.